ऐसा नहीं था ना। कमर सर एक जवाब दे दीजिए, मस्जिद वहाँ थी कि नहीं? बस खाली जवाब दे, पूछे नमाज पढ़ रहे अभी जैसा आरोप लग रहा है कि मस्जिद थी, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? आपको जवाब देना चाहिए ना। कर रहा है, आप जवाब दीजिए, आपसे जवाब मांगा जा रहा है। नहीं सुन रहा है। अगर भाई वो सच होते तो हमसे आके बात तो करते। चेहरा छुपा के भाग रहे हैं, बताइए, चेहरा छुपा के भाग रहे हैं। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, प्रोक्टोरियल बोर्ड के टीम मेंबर हमें नमाज पढ़ाया करते थे। प्रोफेसर हमें नमाज पढ़ रहा है। 1991 से वो लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं और वो डरते हैं इस बात में, वो डरते हैं कि उनकी नौकरी चली जाएगी अगर वो ये कह देंगे कि वहाँ पे वो नमाज होता है वहाँ। को किस तरह से अत्याचार ये सरकार लगातार 10 साल से करती आ रही है। डबल इंजन की सरकार है। हमारी मस्जिद बंद कर दी है, या तो हमें अलग जगह दे या तो हमें हमारी मस्जिद खोल के दे। रमजान का महीना है, हम लोग नमाज नहीं पढ़ पा रहे मैम। पूरी तरीके से बंदिश कर दी गई है, यहाँ हमने तोड़ने की कोशिश की और टूट नहीं रही है। सोचिए ऐसा कड़ा कानून इनका। ये अभी आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है पूरा? वहाँ भी प्रदर्शन चल रहा है, यहाँ भी प्रदर्शन चल रहा है। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हसनैन खान है, मैं यहीं का छात्र हूँ और ये मस्जिद बहुत पुरानी, यहाँ पे बहुत पहले से नमाज चलता आ रहा है। लेकिन अब रमजान का समय है, कुछ अपनी सोच, कुछ बेकार मानसिकता के कारण होश में आओ। अभी ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, एक तरफ कहा जा रहा है कि बिल्डिंग जर्जर थी इसलिए आप लोगों को रोका जा रहा है, क्या वजह है? आप लोग क्यों धरने पर बैठे? देखिए मैम, लाल बिरादरी जो 200 साल पुरानी इमारत है, उसके अंदर हम लोग सालों से नमाज पढ़ते हुए आ रहे हैं। हम मैम के पास आए, मैम बोलती है मुझे पता ही नहीं था यहाँ पे होता क्या है। इसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम मेंबर हमें नमाज पढ़ाया करते थे। प्रोफेसर हमें नमाज पढ़ रहा है और रजिस्ट्रार बोल रही है मुझे पता ही नहीं उस बिल्डिंग में होता क्या था। और मैम दूसरी बात यह है कि एएसआई का नोटिस है जो इनका आया हुआ है फरमान, उसके हिसाब से वो जर्जर है, लेकिन जो अगला हिस्सा है वो जर्जर है। जो मस्जिद है, जो मस्जिद सालों से है, वो मस्जिद अभी भी ऐसी है कि उसके अंदर कम से कम 50 से 100 साल नमाज पढ़ी जा सकती है। इस विश्वविद्यालय में बहुत सी इमारतें जर्जर हैं, कितनी इमारतों के छत गिर चुकी है, लेकिन इस विश्वविद्यालय की जू नहीं रोंगी। और आज जब मस्जिद की बात आई तब इन्होंने हमारे सामने संडे का दिन चुना। मैम हम लोग सुबह नमाज पढ़ के गए थे, दोपहर को आए जोहर के नमाज के टाइम, तो ये मस्जिद में ताला लगा करके उसे इतनी बुरी तरीके से बंदिश कर दी गई है, यहाँ हमने तोड़ने की कोशिश की और टूट नहीं रही है। सोचिए ऐसा कड़ा कानून इनका दोगला प्रशासन देखिए। और मैम आप बोल रही है ना कि उधर ही प्रोटेस्ट हो रही है, इधर ही प्रोटेस्ट हो रही है। मैम वो प्रोटेस्ट उनकी हो रही है जो हमारे खिलाफ है। मैम हम अपनी प्रॉब्लम लेके विश्वविद्यालय के पास आए और विश्वविद्यालय जो प्रॉक्टर वीसी, एबीवीपी, भाजपा, आरएसएस के दलाल हैं, इन्होंने एबीवीपी को सामने खड़ा करके हमारे अपोजिट पार्टी, ताकि वो हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट करे। वो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, वो तमाम नारे लगा रहे हैं हमारे खिलाफ। वो चाहते हैं मस्जिद ना खुले। मैम इस विश्वविद्यालय में यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी इकट्ठा हैं, लेकिन वो कौन लोग हैं? जब हिंदू मुस्लिम यहाँ इकट्ठा है तो वो कौन लोग हैं जो इसको अपोज कर रहे हैं? मैम हमें ये समझ में आया। मैम वो ये विश्वविद्यालय के दलाल हैं जो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं मस्जिद ना खुले। हमारा एक ही विश्वविद्यालय ने बिना नोटिस दिए हमारी मस्जिद बंद कर दी है, या तो हमें अलग जगह दे या तो हमें हमारी मस्जिद खोल के दे। रमजान का महीना है, हम लोग नमाज नहीं पढ़ पा रहे मैम। प्रदर्शन लगातार चल रहा है, इधर भी प्रदर्शन है, उधर भी प्रदर्शन हो रहा है ना। मस्जिद को लेकर जिस प्रकार से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशासन से मांग की जा रही है कि आप लोगों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए, लेकिन कहा जा रहा है कि सुरक्षा के मद्देनजर उसको बैरिकेड किया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम यहाँ के हॉस्टल सारे जर्जर है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था नहीं देखी जा रही है। कुछ दिन पहले यहाँ पे हॉस्टल की छत गिर गई है और वो मस्जिद बिल्कुल एकदम मतलब अपने रूप में है। वो अभी उसमें 10 साल नमाज करना चाहे तो 10 साल आराम से नमाज होगी, लेकिन इनकी सोच मनसा पता नहीं क्या है, क्योंकि ये नमाज नहीं होने दे रहे हैं। और दूसरी बात ये कि हम लोग जब तक मस्जिद खुलेगी नहीं तब तक यही बैठे रहेंगे और इन लोग को हमारा कहना मानना पड़ेगा। जिस तरह से आप लोग प्रदर्शन करें, एक पक्ष कह रहा है कि बिल्कुल सही हुआ, आप लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रख के ये फैसला लिया गया है, फिर प्रदर्शन क्यों? कौन सा पक्ष कह रहा है? अभी वहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्र, वो कह रहे हैं कि सुरक्षा के मद्देनजर एएसआई को दे दिया गया, इसलिए यहाँ पर बैरिकेड किया गया है। वो पक्ष तो संघ का दलाल है, उस पक्ष को पूछिए कभी मस्जिद के अंदर जाके देखा है? वो मस्जिद में अभी कुछ नहीं हुआ है, 10 साल तक कुछ नहीं होना है। ये सब सोची समझी साजिश के साथ, संघ की दलाली के साथ, संघ को खुश करने के लिए ये सब विश्वविद्यालय प्रशासन हम सभी छात्रों को आपस में बांटना चाहता है, लड़ाना चाहता है। और वो जो हो रहा है, विश्वविद्यालय प्रशासन बहुत खुश है कि ये सब हो रहा है।
आपने अभी कहा कि कोई एक पक्ष आप लोगों को लड़ाने का काम कर रहा है, कौन है इसका जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार विश्वविद्यालय प्रशासन है। प्रशासन है। प्रशासन कह रहा सुरक्षा जरूरी है इसलिए बैरिकेड किया गया। प्रशासन को पता ही नहीं है कि मस्जिद क्या थी। प्रशासन तो मोहन भागवत के स्वागत में और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में बिजी था और उन्होंने अचानक से नोटिस दे दिया, नोटिस भी नहीं किया, अचानक से फेंसिंग करने लगे। ये सर जो मोहन भागवत जी आए थे उनको खुश करने के लिए सब प्रोफेसर बीसी बनना चाहते हैं, तो सब प्रोफेसर बीसी बनने की रेस में आगे बढ़ने के लिए ये सब संघ को खुश करने के लिए ये सब किया जा रहा है। अच्छा। सोचिए हमारे मुस्लिम भाइयों को किस तरह से अत्याचार ये सरकार लगातार 10 साल से करती आ रही है। डबल इंजन की सरकार है और लगातार मुस्लिम भाइयों के साथ जो अभी तक तो घरों पे बुलडोजर चलता था, आज जो उनका धर्म है, उनकी आस्था है, जहाँ वो रोज़ नमाज पढ़ते हैं, रमज़ान चल रहा है, रमज़ान का महीना पाक महीना होता है, इबादत का महीना होता है, इंसानियत का महीना होता है। अरे इतनी सुरक्षा की चिंता थी तो रमज़ान से पहले उसको सही करा देते या रमज़ान के बाद उसको सही करा दो। लेकिन इनका ऐसी कोई मानसिकता है नहीं, इनकी मानसिकता अलग स्पष्ट है कि लोग संघ के सारे पे विश्वविद्यालय चला रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन में बैठे लोग बीसी है, वो रोज मठ चला जाता है, वो योगी को खुश करने में लगा है, वो आरएसएस के लोगों को खुश करने में लगा है, संघ जाता है, यहाँ संघ का कार्यालय और बीजेपी का कार्यालय बनाना चाहते हैं ये लोग विश्वविद्यालय को। ये लोगों की सोची समझी साजिश के साथ आज ये घिनौना कृत्य किया गया है विश्वविद्यालय में। अच्छा, विश्वविद्यालय में एक तरफ छात्र कभी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, कभी नमाज चलती है, मतलब शिक्षा के मंदिर में इस तरह से राजनीति करना कहाँ तक सही है? युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है ना? बिल्कुल खिलवाड़ है। ये विश्वविद्यालय प्रशासन को ये देखना चाहिए, विश्वविद्यालय प्रशासन को ये देखना चाहिए। हम तो कहते हैं कि अगर हनुमान चालीसा होता है तो उधर नमाज भी पढ़ने दो, या फिर नमाज नहीं पढ़ने दो तो हनुमान चालीसा भी ना होने दो। फिर तो दोनों, तो ये तो विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्धारित करना चाहिए ना कि उनको निर्णय लेना चाहिए क्या करना है। लेकिन वही है ना कि विश्वविद्यालय प्रशासन एक पक्ष को खुश करने में लगा है। हमारा प्रदर्शन अभी तक जारी है, बात हुई है, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि वो किसी नतीजे पर पहुंचे हैं। आश्वासन देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनके आश्वासन भी एक तरह से छलावा ही होते हैं और उस पर कोई सही तरीके से कार्रवाई नहीं होती है। तो हम लोग तो अभी प्रदर्शन अपना जारी ही रखे हैं। जिस तरीके से ये प्रशासन कर रहा है, मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की चीज़ें नहीं की जानी चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठा देता है कि आज हमारे इस प्रदर्शन के टाइम जब हमारी बात हो रही थी, मैम से जब बात हो रही थी, तो वो ये कह रही हैं कि उनको ये ज्ञात ही नहीं था, उनको ये ज्ञात ही नहीं था कि वहाँ पे नमाज अदा की जाती है। कितनी लाफेबल बात है ये, जबकि यहाँ के प्रोफेसर्स ही नमाज पढ़ाते हैं। आप ये सोचने वाली बात है। और दूसरी बात ये है कि ASI संरक्षित है कि नहीं है, ये तो अभी ये बात दूसरी है। लेकिन मुख्य बात ये है कि यहाँ पे अभी 2-3 दिन पहले RSS चीफ मोहन भागवत जी आए थे और उनके जस्ट आने के बाद अचानक से ऑल ऑफ सडन संडे के दिन, जिस दिन कोई छात्र गतिविधि भी नहीं होती है विश्वविद्यालय के अंदर, उस दिन उस पर ताला मार दिया जाता है, कोई नोटिस नहीं दी जाती है, कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है सामने। अगर वो जर्जर है, वो क्षतिग्रस्त है, तो उसकी आपको नोटिस दी जानी चाहिए ना। बिना किसी नोटिस के, बिना किसी ASI के रिपोर्ट के आप ऐसे कह रहे हैं कि वो जो है जर्जर है, क्षतिग्रस्त है। ऐसे तो हम किसी भी बिल्डिंग को कह देंगे वो जर्जर है, क्षतिग्रस्त है। तो ये दिखाता है कि आपकी ये मंशा है जो कि गलत है। आप नहीं चाहते हैं कि जो मुस्लिम भाई वहाँ पे अपना नमाज अदा करते थे और कई वर्षों से करते आए हैं, कई दशकों से करते आए हैं, वो उसको डिसरप्ट किया जा रहा है बस। और जब हम लोग अपनी मांगे लेकर यहाँ पर बैठे हैं तो वो किसी निर्णय पे नहीं पहुँच रहे हैं, वो टाल मटोल कर रहे हैं, इवेजिव रिप्लाई दे रहे हैं और वो ये भी हवाला दे रहे हैं कि VC साहब अभी मौजूद नहीं है, आप हमको लिखित में दीजिए, जब वो आएंगे तो हम इस पर बात करेंगे। लेकिन उनकी इस बात में हमको कोई बहुत रियलिटी नहीं नज़र आती है। तो हम इस चीज़ की बड़ी निंदा करते हैं कि आज तक लखनऊ विश्वविद्यालय का इतिहास रहा है, इस तरह का कभी ये कम्युनल टेंशन इस तरीके से इरप्ट नहीं हुआ है। लेकिन जैसे फैसले ये आनन फानन में आर्बिट्ररी नेचर में लिए जा रहे हैं, दिस कम्प्लीटली शोज़ कि कहीं ना कहीं ये हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करना चाहते हैं। और अभी दूसरे संगठन के लोगों को भी इसमें लगा दिया है कि वो आ रहे हैं, इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि वहाँ पे कभी नमाज ही नहीं होती है। सबसे हद जब ये रजिस्ट्रार मैडम ये कह दे रही हैं कि यहाँ पे नमाज ही नहीं होती, बल्कि वो खुद जानती हैं। हम लोगों ने जब ये सवाल किया कि मैडम आप ये सच में बताइए कि क्या ये सच्चाई है कि वहाँ पे नमाज नहीं हो, ये आपको कैसे ज्ञात है कि भाई वहाँ पे नमाज नहीं होती है?
तो वो उस पर कह रही है हमसे सवाल ना किया जाए। आप लोग अपने प्रश्न करिए लेकिन हमसे सवाल मत कीजिए। जब आप गलत बात कर रहे हैं तो आपसे सवाल भी ना किया जाए। अकाउंटेबिलिटी आपकी है ना, आप एडमिनिस्ट्रेशन में आप लीड कर रहे हैं, आप हेड, आप इस लखनऊ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है। अगर हम आपसे सवाल नहीं करेंगे, छात्र स्टूडेंट लीडर्स अगर उनसे सवाल नहीं करेंगे तो किससे सवाल करेंगे? तो ये बहुत शेमफुल है, मुझे ऐसे लगता है। और ये भी एक मांग की गई है कि आप तत्काल, आप जो है अभी भूखे हैं, छात्र भूखे हैं, उनको अभी नमाज पढ़ना है, आप उसको खुलवाइए और हमको वहाँ पे नमाज पढ़ने दीजिए। और उसके बाद छात्र आश्वासन आपको गारंटी दे रहे हैं कि हम वो खुद ताला लगाएंगे। उसके बाद इमीडिएटली आप कोई उनको दूसरा स्थान दीजिए। जिस तरह आनंद फानन में बिना बताए आप वहाँ पे उस पर ताला लगवा देते हैं, उसकी वेल्डिंग करा देते हैं, ठीक है, दीवारें वहाँ पे खड़ी कर देते हैं, इस चीज़ का हवाला देते हुए कि वो जर्जर है, क्षतिग्रस्त है। मुझे तो नहीं लगता, मैं तो नहीं मानता हूँ, कोई नहीं मानता है। आज मैं अभी कुछ जो है AIS डिपार्टमेंट के कुछ कर्मचारियों से मैं मिल के आया। वो कहते हैं कि 1991 से वो लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं और वो डरते हैं इस बात में, वो डरते हैं कि उनकी नौकरी चली जाएगी अगर वो ये कह देंगे कि वहाँ पे वो नमाज होता है वहाँ पे। तो उनको इस चीज़ का डर है, वो इस चीज़ को रेटिफाई कर रहे हैं कि ये सच्चाई है कि वहाँ पे होता है। क्योंकि आज बीजेपी की सरकार है तो वो बोल नहीं सकते हैं, उनकी नौकरी चली जाएगी, वो चला जाएगा। और प्रशासन को लगता है कि हम डराएंगे धमकाएंगे तो ऐसे स्टूडेंट लीडर्स, छात्र संगठन ये जो है डर जाएंगे, वो दब जाएंगे। और ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, जो फैटर्निटी है, जो हिंदुस्तान, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो भाईचारे की बात करता है, आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच टॉक्स अबाउट राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेस इट्स ओन रिलीजन, तो उन सब चीज़ों पर एक तरह से हमला है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली भी ये बहुत लेजिटिमेट नहीं है। तो ये दिस डिसीजन ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इज अथॉरिटेरियन, इट्स हाईली कंडेमनेबल एंड इट्स आर्बिट्रेरी एंड दिस शुड बी कॉल आउट। अभी जिस तरह से आप लोग प्रदर्शन करें, एक पक्ष लगातार ये कह रहा है कि प्रदर्शन करना गलत है, आप लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर वहाँ पर बैरिकेड किया गया है। और कुछ छात्रों का भी आरोप है कि अंदर मस्जिद नहीं है, सिर्फ जानबूझकर यहाँ पर प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही है। आप इस अपना पक्ष क्या रखते हैं? देखिए, लगातार वो जगह पिछले 200 साल से, कोई नई जगह नहीं कि कल रात रात लाल बारादरी बना दी गई है। पिछले 200 वर्षों से वो इमारत वहाँ पर है, 200 वर्षों से वहाँ पे नमाज अदा की जा रही है। हमारे मुस्लिम भाई लगातार 5 वक्त की नमाज वहाँ पे पढ़ते हैं। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी गंगा जमुनी तहजीब को नष्ट किया जा रहा है एक विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा। कल से जब सभी छात्र वहाँ पे धरने पर थे तो प्रॉक्टर महोदय द्वारा ये लगातार हमें चेताया जा रहा था, हमें धमकाया जा रहा था कि अगर आप लोग कुछ कर रहे हैं तो दूसरा पक्ष भी कुछ कर सकता है। क्या प्रॉक्टर साहब को पूर्वाभास हो गया था कि ABVP वाले आ सकते हैं? ऐसा नहीं था ना? कमर सर एक जवाब दे दीजिए, मस्जिद वहाँ थी कि नहीं? बस खाली जवाब दे, पूछे नमाज अभी जैसा आरोप लग रहा है कि मस्जिद की, जवाब क्यों नहीं दे रहे? आपको जवाब देना चाहिए ना, कर रहा है, आप जवाब दीजिए, आपसे जवाब मांगा जा रहा है। चुप्पी बता रही है कि छात्रों का जो नमाज पढ़ते हैं, ये खुद नमाज पढ़ते हैं, आप जवाब दीजिए। क्या हुआ? ये खुद नमाज पढ़ने ये रात को दिन भी कह देंगे। चलिए वो जवाब नहीं देना चाह रहे, साइड हो जाओ। चलिए, जैसा मकसद संस्कृति को बरकरार रखने का है। मकसद हमारा कोई गलत नहीं है। भाईचारे की मिसाल हमारे हिंदू भाइयों ने जंजीर बना करके हमारी हिफाजत करके दी है कल लखनऊ विश्वविद्यालय में। ये बात पूरे देश देखे और इस बात को समझे और इनकी दोगलापंथी भी समझे। लखनऊ विश्वविद्यालय किस तरीके से दबाने का काम कर रहा है। क्या यहाँ पे इतने मुस्लिम समाज के लोग मस्जिद क्या बोल रहे हैं कि मस्जिद नहीं है? इतने साल से मस्जिद है, सब नमाज पढ़ते थे। मुस्लिम प्रोफेसर है यहाँ के, बात करते हैं मस्जिद नहीं है, मस्जिद यहाँ 2 सालों से, ये सब दोगला है। कोई भी जवाब देने से साफ इनकार कर दिया है, एकदम चुप्पी साध ली है। कैसे देखते हैं अगर मान लीजिए फैकल्टी ऐसे अपने स्टूडेंट्स का साथ ऐसे समय पर छोड़ देगी तो कैसे देखते हैं आप? क्या देखेंगे? साफ बोला कि वहाँ मस्जिद नहीं थी। बताइए, प्रोफेसर जो थे हमारे साथ नमाज पढ़े और वो आज ये कह रहे कि वहाँ भी मस्जिद नहीं है। अरे किस तरीके का झूठ है, किस तरीके की दोगलाबंदी है? कब तक देश को बांटेंगे?
कल इफ्तार के समय हिंदू भाइयों ने, जो हम लोग नमाज पढ़ रहे थे, हाथों से जंजीर बनाकर खड़े हुए थे हमारी हिफाजत में। इस तस्वीर ने पूरी देश की एकता को दिखाया है और लखनऊ टूटेगा और तोड़ेंगे। और एक ही गुजारिश है, एक ही अनुरोध है आपकी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बटे ना। भारत बहुत खूबसूरत देश है, जिस तरीके से बिल्डिंग करी गई है उस तरीके से बिल्डिंग हटा दे। हमारी बस एक मांग है, कोई स्टूडेंट को हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। नहीं करते, वो बात से हम आपकी सहमत हैं, लेकिन जिस तरह से फैकल्टी की चुप्पी सामने आ रही है, ऐसे में छात्र संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में आपके समुदाय, देखिए यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है, यहाँ पर हर धर्म के शिक्षक हैं, फैसिलिटी है, लेकिन अगर एक पक्ष आपका पक्ष सुनने से साफ इनकार कर रहा है तो उसे कैसे? तो इसका मतलब दोगलाबंदी है। अगर पक्ष हमारा सुनने से इनकार कर रहा है तो कहीं ना कहीं खोट है ना, तभी तो नहीं सुन रहा है। अगर भाई वो सच होते तो हमसे आके बात तो करते। चेहरा छुपा के भाग रहे हैं, बताइए चेहरा छुपा के भाग रहे हैं, क्या ये दोगलाबंदी दिखा रहा है? मैंने आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बीसी से ये विद्यालय के लोगों से पूछिए कि उसको क्यों बंद कर दिया गया है, जब इतने साल से नमाज हो रही है। क्यों अभी जब रमजान का समय चल रहा है तब बंद किया गया है? इससे पहले क्यों उसमें नहीं एक्शन लिया गया? यहाँ की और सारी बिल्डिंग के जर्जर है, उसमें उसको क्यों नहीं देखा जा रहा? क्यों एक समुदाय विशेष के लोग जहाँ अपनी पूजा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसको क्यों देखा जा रहा है? आप लोग उनसे विद्यालय के बीसी से सवाल करिए, जाके पूछिए क्यों बंद कर दिया गया है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर जो छात्र संघ है इसके द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यहाँ पर प्रशासन भी इनको ऊपर दबाव बना रहा है और यहाँ पर जो फैकल्टी है, स्पेशली फैकल्टी भी सब कुछ भी कहने से साफ इनकार कर रहे हैं। यहाँ पर छात्रों की सिर्फ एक मांग है कि उस बारादरी मस्जिद का गेट खोला जाए और इन्हें नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए, जबकि एक विशेष वर्ग के छात्र इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हो। तो यहीं पर इन छात्रों की साफ तौर पर यही मांग है कि आप उस बारादरी मस्जिद का जो है वो गेट खोला जाए और इन्हें नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए। लेकिन सवाल ये भी है कि यहाँ पर जो फैकल्टी है वो आखिर किसके दबाव में है, क्योंकि बिना किसी दबाव के इन छात्रों को यूं ही सड़कों पर भटकने को मजबूर नहीं किया जाएगा। छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि विश्वविद्यालय को राजनीति का अड्डा न बनाया जाए और यहाँ पर कुल मिलाकर छात्रों का साफ तौर पर यही कहना है कि यहाँ पर हम लोगों को साफ तौर पर हमारी मांगे हैं कि अगर हनुमान चालीसा की अनुमति दी जाती है तो नमाज पढ़ने की भी अनुमति दी जाए। इसके अलावा भी यहाँ पर प्रदर्शन इस तौर पर खासा कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए सुरक्षा के मद्देनजर उसको बंद किया गया है तो ये पहले भी बंद किया जा सकता था और बाद में भी बंद किया जा सकता था। रमजान के पाक महीने में ऐसा क्यों किया गया? वीडियो जर्नलिस्ट शिवानी के साथ मैं प्रतीक्षा, जनमन समाचार।